हाँ यार, अब क्लास मिस करना तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। रिकॉर्डिंग मिल सकता है सर? रिकॉर्डिंग यार मिल सकती है, पर एक्चुअली ना रिकॉर्डिंग इतनी जल्दी मिल नहीं पाती। मतलब इट इज नॉट वेरी सिंपल प्रोसीजर कि रिकॉर्डिंग मिल जाए। लेकिन मैं देख लूंगा यार, एक्चुअली वो तब तब की रिकॉर्डिंग लोगों ने मांग रखी है, अभी तक किसी को नहीं मिली। चलो कोई नहीं, चलो अभी। सर क्योंकि मैंने आई ट्यूटर से देखा सर, मुझे कंटेंट मैच नहीं कर रहा है सर दोनों का। हाँ वो तो मैच नहीं करेगा, तो तुम या तो आई ट्यूटर से पूरा देख लो। चलो कोई नहीं, अभी तो अभी की देखो, है ना। एक टॉपिक होता है। ओके सर। हाँ, और बाकी नोट्स ये वाले नोट्स से देख लेना, जो आज वाले नोट्स है ना, जो नोट्स मैंने भेजे आज है पर हैं कल के, ठीक है। फिर मैं यस सर, वो मैंने देखे सर। सर लेकिन आई ट्यूटर पे मैंने 4-5 वीडियो देखे सर, बहुत अलग ही है। हाँ वो तो अलग ही होगा यार, वहाँ का और यहाँ का। ठीक है, तो एक टॉपिक होता है। सर लास्ट टाइम आप कुछ करवा रहे थे सर, वो फेज वाला। हाँ वो तो बस वो उतना सही टॉपिक था, फेज। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये सुपरपोजिशन जो वर्ड है ना, इसका मतलब है एडिशन। सर आपने अभी तक कितना पढ़ा दिया? यही पढ़ा, ये स्टार्ट किया जस्ट। सर वो अभी लिंक देखी थी। कोई बात नहीं, है ना। तभी मैंने लेट शुरू किया ताकि धीरे धीरे आ जाए सब। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये होता है कि इफ टू different waves appear simultaneously at same point of the string, then the displacement of the string will be given by the algebraic sum of the displacements produced by the individual waves। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है। लेकिन अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा है। इफ टू डिफरेंट वेव, यानी दो वेव appear simultaneously, साइमulटेनियसली मतलब एक साथ, एट सेम पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के एक ही हिस्से, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग जो ऊपर या नीचे की तरफ जाती है, विल बी गिवन बाय द एल्जेब्राइक सम। एल्जेब्राइक सम मतलब सिंपल एडिशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स। मतलब वो ये कहते हैं कि सपोज एक वेव ये है, y होता ना, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे करके।
तो एक वेव y1, दूसरी वेव है y2। अगर दोनों वेव एक साथ एक जगह पर आ जाए तो जो y नेट होता ना वो होता है y1 प्लस y2। अब देखो इसका मतलब डायग्राम से अपन देखते हैं ना, जैसे सपोज ये है स्ट्रिंग, इस तरफ से किसी एक आदमी ने इसको पहले वो ऊपर ले गया और फिर नीचे ले गया, और यहां से भी एक आदमी पहले ऐसे ऊपर ले गया और फिर नीचे ले गया। ठीक है, देखो दोनों अलग अलग ले गए, एक थोड़ा कम ऊपर और नीचे ले गया, एक ज्यादा ऊपर और नीचे ले गया, है ना। तो एक आदमी ने ऐसे बना दिया इस तरह की क्रेस्ट, क्योंकि वो जितना ऊपर ले जाएगा उतनी ही क्रेस्ट बन पाएगी। और जो दूसरा आदमी है उसने इतनी बड़ी क्रेस्ट बना दी। समझ में आया वाला पॉइंट? यस सर। अब ये सपोज ये है 0.5 और ये है 1 मीटर, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। अब ये अभी सेम स्ट्रिंग पर तो है लेकिन सेम पॉइंट पे नहीं है, है ना। मतलब चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा थोड़ी देर के बाद ये दोनों हो सकता है एक ही जगह पे आ जाए, तो यहाँ पे तो उस समय क्या होगा, हमें दो वेव की जगह ना एक ही वेव दिखेगी। जैसे ये है 0.5 ऊपर की तरफ और ये है 1 ऊपर की तरफ, तो कुल मिला के 1 और 0.5 मिला के 1.5 हो गया। तो हमें ना ऐसा दिखेगा। सर इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया डिस्टेंस 1.5, लेकिन अगले ही इंस्टेंट पर, ये तो सिर्फ तभी हुआ ना जब जिस समय वो मिले, अगले ही इंस्टेंट पर दोनों वेव्स फिर अलग हो जाएंगी और ये इधर जा रही होगी, ये इधर जा रही होगी। तो हर वेव अपना अपना नॉर्मल चल रही है, सिर्फ अगर वो एक साथ एक जगह पर आ जाए तो उस जगह पे जो y होगा ना नेट, वो होगा सिंपली y1 प्लस y2। बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके। ठीक है, हाँ अब मान लो ऐसा होता, ये देखिए ये है स्ट्रिंग, एक आदमी इस एंड को पहले ऊपर ले जाता फिर नीचे ले जाता, ऐसे ही यहाँ पे एक इसको पहले यहाँ नीचे ले जाता फिर ऊपर ले जाता, तो फिर यहाँ पर बनती क्रेस्ट, और यहाँ बनती सर इसमें तो फेज डिफरेंस ट्रफ, है ना। तो ये इधर जा रहा होता और ये इधर। अब ये होता प्लस 0.5 और ये होता -1 क्योंकि नीचे की तरफ है ना। तो जब ये दोनों एक साथ एक जगह पर आ जाती, ठीक है, तो उस जगह पर सोचो कि प्लस 0.5 और -1 दोनों को ऐड कर दो तो कितना होता -0.5,
उस जगह पर ना ऐसा बन जाता। यस सर। और फिर उसके जस्ट बाद -1 वाली वापस उसी तरफ जा रही होती और +0.5 वाली इधर जा रही होती। अब बताओ क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। है ना, मतलब उनने सिंपल ये कहा कि भाई सिंपल जो भी डिस्प्लेसमेंट है ना उसको ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। हुआ ना, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसलिए उन्होंने लिखा है कि वाई नेट जो है ना, वाई नेट इट इज सिंपली y1 प्लस y2। अब ये जो सुपरपोजिशन है ना, ये सुपरपोजिशन कई अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन क्या है? वाई नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। सुपरपोजिशन is of 3 types। सबसे पहली सुपरपोजिशन का नाम होता है इंटरफेरेंस। दूसरी सुपरपोजिशन का नाम होता है स्टेशनरी वेव्स। तीसरी सुपरपोजिशन का नाम होता है बीट्स, ठीक है। तो सुपरपोजिशन इज ऑफ 3 टाइप। कर लो, पहले इसको कॉपी कर लो। Done, sir. ठीक है, तो हम लोग सर ये आपके लास्ट में क्या लिखा है? बीट्स, BEATS, ओके सर। ठीक है। तो सबसे पहले अब तीनों ही बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे करके तीनों को करेंगे। सबसे पहला है इंटरफेरेंस, ठीक है। अब व्हाट इज इंटरफेरेंस, तो यहां मैं लिखता हूं, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ waves moving in the same direction having same wavelength same frequency। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? ये उन वेव्स का सुपरपोजिशन है जो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और जिनकी वेवलेंथ भी सेम हो और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। बताओ क्या ये डेफिनेशन समझ में आई? यस सर। है ना, उन वेव्स यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो, जैसे मैं ऐसी 2 वेव्स देता हूँ, देखो इसमें कहीं ये लिखा है कि उनका एम्पलीट्यूड सेम हो? नो सर। नो क्या सर। हाँ, क्या इसमें कहीं ये लिखा है कि
फेज उनका सेम है? यस सर। नो नो सर। सिर्फ क्या लिखा है? वेवलेंथ। सेम डायरेक्शन, सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी। हाँ ठीक है। तो सपोज एक वेव ये है, और एक दूसरी वेव ये है। ये देखो, इन दोनों में ओमेगा सेम है। अब आपको याद हो ओमेगा होता था 2πf, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है। ऐसे ही दोनों का k सेम है। k होता था 2π/λ, तो अगर k सेम है इसका मतलब लैम्डा सेम। दोनों में t और x के जो साइन है वो ऑपोजिट है, इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव x में जा रही हैं। लेकिन क्या दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है? नो सर। नहीं, है ना। अगर आप देखें तो पहले में साइन के अंदर है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरे में साइन के अंदर है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो जो साइन के अंदर जो चीज है जिसको हम फेज कहते हैं वो भी तो सेम नहीं है दोनों का, तो एम्पलीट्यूड भी अलग है और फेज भी अलग है। यस ठीक है। अब अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब होता है ये जो एक का फेज है और ये जो दूसरे का फेज है, दोनों का डिफरेंस। तो करना जरा, एक में से दूसरे को माइनस कितना आता है? 5 5, सर, 5 आएगा। है ना। इसका मतलब दोनों 5। का फेज डिफरेंस कितना है? 5। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब अगर ये दोनों यस सर। भी एक साथ एक जगह पर आ जाएं, तो उस जगह पर जो y नेट होगा इट विल बी सिंपली y1 + y2। y1 + y2, यानी y नेट होगा y1 मतलब a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद में यस सर। एक मैथ का रिलेशन होता ही है। साइन a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b + cos a sin b। ठीक है। तो अब देखना, यहाँ पर तो लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है ना, इसको अलग लिख देते हैं और इस फाई को अलग लिख देते हैं। मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स को ए मान लेते हैं और फाई को बी मान लेते हैं। तो इससे वाई नेट जो आएगा, देखो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो एज इट इज आ गया, और a2 ये जो लिखा है ना साइन दिस वी टेक इट एज a एंड दिस वी टेक इट एज b, तो साइन a प्लस b ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस देखो जरा यस सर, क्लियर है।
तो इसको ओपन कर लिया क्लियर तो सर। क्या बन जाएगा, वाई नेट इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन टी प्लस A2 ये देखो, ये देखो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया और साथ में भी कॉपी भी करते जाना, ठीक है। ओके हाँ, कर लो, कॉपी कर लो। सर डन। सर डन। नोटेड सर। हो गया। यस सर। ओके ओके। अब देखो इसके बाद यहां भी है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और यहां भी है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। उसके साथ यहाँ A1 है और यहाँ A2 cos फाई। तो वाई नेट आया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ में A1 प्लस A2 cos फाई, A1 प्लस A2 cos फाई और प्लस cos ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ में A2 साइन फाई। ये देखो, सर डन। ठीक है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक मैथ्स का लॉजिक होता है। हम लिखते हैं कि ये जो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ A1 प्लस A2 cos फाई है, तो मैं लिखता हूँ लेट A1 प्लस A2 cos फाई इक्वल टू R cos थीटा एंड A2 sin फाई इक्वल टू R sin थीटा। सपोज ये मैंने लेट कर दिया, तो मैं वाई नेट को अब लिखूंगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ, देखो A1 प्लस A2 cos फाई की जगह मैं लिख दूंगा R cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ A2 साइन फाई हो जाएगा R साइन थीटा। यस सर। ठीक है। अब इन दोनों में से R कॉमन आ जाएगा,
तो आएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा। वाई नेट इज इक्वल टू, यस सर। अब एक चीज नोट करना, देखो साइन ये इंटू कॉस ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। साइन ए, वही प्रॉपर्टी बन गई साइन ए की। तो ये बन गया साइन आर ए प्लस बी। साइन ये आ गया वाई नेट। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, ये जो डेरिवेशन है ना, इससे हम एक्चुअली प्रूव करना क्या चाहते थे, प्रूव ये करना चाहते थे कि जब हम ये दो वेव, देखो ये दो वेव है ना, ये दो वेव को आपस में ऐड करेंगे ना, पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a2 है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। जब हम इन दोनों वेव को ऐड करेंगे तो आंसर में हमें फिर एक वेव ही मिलेगी। बस जो फाइनल वेव मिली ना, उसका एम्पलीट्यूड आर है, ना a1 है ना a2 है, क्या है आर। यानी कि यहां में लिख देते हैं, रिजल्टेंट। हाँ रिजल्टेंट कह लो। इफ तो दोनों का सम है। two waves of amplitude A1 and A2 and having phase difference phi are undergo interference, then the resultant wave will have amplitude r। अब r की वैल्यू हम निकालते हैं। देखो एक चीज, ये a1 प्लस a2 cos फाई था, r cos थीटा, a1 प्लस a2 cos फाई जो था ये r cos थीटा था, और a2 sin फाई ये r sin थीटा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देता हूं। तो स्क्वायर करके ऐड करने से क्या होगा, हम लिखेंगे a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर
साइन स्क्वायर फाई इट इज इक्वल टू, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें a1 स्क्वायर प्लस, देखो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और ये a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. This will be the resultant. आपको ये फॉर्मूला देखा हुआ सा नहीं लगा? सर यस सर, वेक्टर में वेक्टर का ही तो फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि अगर, हाँ देखो इसका क्या मतलब लिखा है कि इफ टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड a1 एंड a2, एक का एम्पलीट्यूड a1 है दूसरे का a2 है, फेज डिफरेंस उनके बीच का फाई है, यदि उनके बीच इंटरफेरेंस हो जाए ना तो रिजल्टेंट आर होता है। वो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, वो रिजल्टेंट वेक्टर वाली रिजल्टेंट होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो अब किसी को याद है कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता था? सर 180 0 डिग्री पे, 0 है ना? सर 0 डिग्री। हाँ, तो अब देखो ये जो रिजल्टेंट है, इसको आर की जगह कई लोग ना ये भी लिखते हैं ए नेट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये रिजल्टेंट मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फाई, यानी डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। सबसे पहला इसका नाम होता है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तब होता है जब ये कॉस फाई 1 हो जाए, 1 हो जाए। 1 होने का मतलब कि फाई ना 0 डिग्री हो जाए। जैसे एंगल 0 डिग्री हो तो कॉस फाई 1 होता ही है, पर अगर बाई चांस ना कभी 360 डिग्री हो जाए ना फाई, वैसे तो 0 डिग्री रहेगा, लेकिन बाई चांस 360 डिग्री हो जाए तो भी 1 होता है। फिर 360 प्लस 360 720 डिग्री हो जाए तो भी 1 होगा। मतलब कि अगर ऐसा हो जाए, देखो 2 पाई या फिर 4 पाई 6 पाई, समझ पा रहे हो? मतलब क्या होता जाए, मल्टीपल कोई इवन मल्टीपल है ना, यानी अगर फाई इज सम इवन मल्टीपल ऑफ पाई, देन दिस विल बी कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, सिंपल कॉस फाई 1 हो जाता है। कॉस फाई 1 का मतलब कि जो एम्पलीट्यूड है ना वो मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम कितना हो गया, कितना हो गया, a1 प्लस a2। A2। समझे, a1 प्लस a2। बताओ, क्लियर सर। ठीक है? सर +2 A1 A2 नहीं आएगा?
और क्या होगा देखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 का अंडर रूट आएगा ना, यस यस तो सर। a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसका अंडर रूट, ओके सर। तो a1 प्लस a2 तो आ गया, समझे? देख लो। यस सर, ये तो वही है। हाँ, वेक्टर का आइडेंटिटी। हाँ है ना। अच्छा, एक और इंटरफेरेंस होती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होती है उसमें cos फाई माइनस है, मतलब 180 डिग्री। -1। ये पता कब होता है? जब फाई ऐसा हो, देखो पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब कि कोई ना ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसा जब हो जाएगा ना, तो cos फाई को जैसे अपन -1 रखेंगे ना, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2a1 a2 आ जाएगा, तो अंडर रूट उसका लेंगे तो ये आ जाएगा। A1 माइनस A2। अच्छा, ये मैं a1 माइनस a2 कर रहा हूँ, पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 क्यों नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा ये मान लेता हूँ कि a1 जो है ना वो a2 से बड़ा है। आप भी क्या करिएगा, जैसे दो एम्पलीट्यूड दिए हो ना, उसमें बड़े एम्पलीट्यूड को a1 मान लीजिएगा और छोटे एम्पलीट्यूड को a2 मान लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो, तो पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, एक चीज बस मैं बता दूं, एक ट्रिग्नोमेट्री का एक लॉजिक ये होता है कि cos थीटा होता है साइन 90 प्लस थीटा। कभी cos को साइन में बदलने का ऐसा लगे ना कि बदलना चाहिए, तो cos को साइन में इससे ही बदलना सिर्फ, ठीक है? साइन 90 माइनस थीटा से मत बदलना। ठीक है, ओके सर। ये देखो,
करें ट्राई? यस सर। Yes, sir. देखो इसमें पहली वेव आपको दिख रही है और दूसरी दिख रही है। एक चीज नोट करना, एक साइन में है और एक कॉस में, तो आपको कॉस वाले को साइन में बदलना पड़ेगा। तो y1 तो ठीक है, y1 एज इट इज ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो दूसरा है ना y2, वो है, अब देखो इस पूरे को अगर मैं थीटा मान लूं, इस पूरे को कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा। तो यस मैं इसको लिख सकता हूँ ना, साइन यस 90 ओमेगा पाई बाई टू, 90 यानी पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी माइनस माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 6। तो y2 आ जाएगा ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू 2 और पाई जोड़ें तो 2 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 2 3 जा 3 पाई प्लस पाई, तो y2 आ गया ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 4 पाई बाई 6 यानी 2 2 पाई, पाई बाई 3। है ना? ठीक है, तो ये y1 है और ये y2 है। अब आप देखिए दोनों ही साइन में आ चुके हैं, दोनों नॉर्मल के, है ना? तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यहाँ है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 2 पाई बाई 3। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस अपने को दिख रहा है 2 पाई बाय 3। है ना? यानी कि ये कितना है, 120 डिग्रीज है। पाई को 180 रखते हैं ना, तो 120 आ जाएगा। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट सर ए नॉट आएगा। अभी देख लेते हैं एक बार, है ना? तो a1 स्क्वायर मतलब ए नॉट का स्क्वायर, a2 स्क्वायर मतलब भी ए नॉट का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2, और cos 120 कितना होता है? -1/2 होता है। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर। हाँ सही है, ए नॉट आ गया। बोलो, हुआ क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और कर, सर कर दीजिए। अच्छा एक मिनट रुको। सर क्लियर। सर अगर हम यहाँ से रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन निकालते तो थीटा पे हम क्या लिखते हैं, मतलब थीटा की जगह पे? अच्छा थीटा की जगह पे फिर तो सॉल्व करना पड़ता पूरा। ओके सर, वो जो पूरी डेरिवेशन हमने की है। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। है ना? ठीक है, यस सर। ओके।
ठीक है, इसको ट्राई करो जरा। सर हाँ बोलो। सर आज क्लास जल्दी क्यों हो रही है? लाइक मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने मैसेज लेट पढ़ा था। कोई बात नहीं, एक्चुअली आज क्लास जल्दी मतलब टाइम चेंज हो गया, तुम ये कह रही हो ना आज की क्लास का? हाँ क्योंकि जी सर। ना मेरे को जो है, जो न्यू 11th आए ना, न्यू 11th, वो 2 बैच इन्होंने दे दिए, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि उस समय ना मेरी न्यू 11th में क्लास लग गई। ओके सर। अब ये मुझे लगा था कि इंफॉर्मेशन शायद मिल गई होगी, क्योंकि ये तो कल ही इन्होंने मेरे को बोल दिया था। सर एंड में बोला होगा ना, हमने लीव कर दिया था शायद। नहीं नहीं, मुझे उन्होंने मतलब ऑफिस वालों ने सर हमें ओके कुछ सर, नहीं ओके। बताया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आज एक तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस यही तक कराऊंगा। उसके बाद मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है? और मुझे मैसेज कर देना कोई भी, तो मैं हर एक को अलग से उसका रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा, ठीक है? सर कल की भी भेज सकते हो? अब कल की यस सर, मैं मुझे भी कर चाहिए देखो, सर। अभी की तो मैं इसी समय, क्योंकि मेरे को पता है ना उसकी लोकेशन जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके सर, सर कल की भी ट्राई कर लेना। हाँ, क्योंकि कल की तो ऑलरेडी अब वो हो गई, तो अब वो जहाँ पे हो गई उसको फिर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आज की तो अभी मैं अभी की अभी करके दे दूंगा, ठीक है? बस ये वाला और कर लो क्वेश्चन। सर 2a0 क्या? आंसर 2a0। हाँ, हो सकता है 2a0। लिखा है 2 waves of amplitude a0 and x a0 pass through a region, ठीक है? If x is greater than 1, the difference in the maximum and minimum resultant amplitude possible is। तो देखो इसमें x greater than 1 है, तो एक है a0 और एक है x a0, ठीक है? तो ये जो x a0 है ना, इसको मैं a1 लिख देता हूँ, क्योंकि a1 यानी बड़ा एम्पलीट्यूड, ठीक है? और a2 हो गया a0। अब इसमें क्या है, डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो ए मैक्स, ये तो a1 प्लस a2 होता है, और ए मिन ये a1 माइनस a2 होता है। तो डिफरेंस, तो ए मैक्स माइनस ए मिन, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 माइनस a1 माइनस a2, तो a1 प्लस a2 माइनस a1 प्लस a2, तो दिस विल गिव अस 2a2, तो a2 इज a0, तो 2a0। सर क्लियर। ठीक है ना? यस सर। एक ही वाला देख लो। अच्छा, कल भी क्लास है हमारी, है ना? मंडे भी क्लास है, यस। ओके सर। ट्यूसडे भी होगी, मतलब बहुत ज्यादा देर की चाहे ना हो, लेकिन होगी डेली, ठीक है? जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि इस वीक में ये हो ही जाए खत्म, टिल 25 तो हो ही जाए।
तो इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ नहीं करेंगे यार, उसके बाद फिर तुम लोग एंजॉय करना। मतलब जो जो में दिक्कत होगी वो देख लेंगे। हाँ ये वाला ट्राई करो। सर ऑफलाइन में डाउट कभी भी पूछ सकते हैं सर, इंस्टीट्यूट आके? नहीं अभी ऑफलाइन में डाउट पूछना मतलब इंस्टीट्यूट आना अलाउड ही कहाँ है? नो सर, ऐसे नॉर्मली जब होता है तब। कभी भी हाँ, लेकिन ऑफलाइन में तो वही है ना कि जब टीचर होगा उसी समय तो पूछोगे, जब क्लास नहीं होगी टीचर की, ओके सर। है ना भाई। मतलब अगर आ भी जाओ तो भी अगर टीचर हो ही नहीं, फिर किसी दूसरे टीचर से पूछ लो। मतलब ये है ऑप्शन की डाउट क्लास में जो टीचर बैठे होते हैं फिर उनसे पूछ सकते हो। वो तो खैर हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं कोई ना कोई। देखो इसमें पता क्या लिखा है, टू वेव्स हैव इक्वेशंस, एक ये और एक ये। हालांकि ये इक्वेशन भी थोड़ी अलग सी है ना, इसमें के एक्स नहीं है, पर कोई बात नहीं, चलो दोनों साइन में तो है। पहले का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे का भी ए है, तो आप A1 को भी ए लिख लीजिए और A2 को भी ए लिख लीजिए, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट वेव, द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव, यानी कि जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है और जो वेव्स सुपर इम्पोज कर रही थी उनका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, यही कह रहे हैं वो, यानी ए नेट यस ये भी ए के बराबर है यस सर। है ना। तो अब ए तो पूछा है कि बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा, तो हम कहेंगे सपोज फेज डिफरेंस ये, सपोज, ठीक है। तो ए नेट का ये आंसर आता √A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi। तो ए नेट इज इक्वल टू √A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi। तो A² इज इक्वल टू A² 2A² + 2A² cos phi। तो -A² इज इक्वल टू, तो cos phi कितना होगा -1/2। 1/2 इसका कॉस होता है -1/2, 120 डिग्री। 120 डिग्री। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली मैं ना अब आज की क्लास में नया टॉपिक शुरू नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर क्या है, फिर कल जो आएंगे वो कहेंगे कि हमको ये वाला दोबारा बता दो, है ना। दिस इज द लास्ट, करो इसको ट्राई। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ओके ओके, ये लो।